सब धरती कागज करूं, लेख निसब बन राज, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जात। आज देवगुरु बृहस्पति के विषय में चर्चा होने जा रही है। देवगुरु बृहस्पति 2 जून को उदित अवस्था में आ गए हैं और उदित अवस्था में आकर के मकर राशि के जीवन में कौन कौन से भाग्य उन्नति से परिपूर्ण समय को प्रदर्शित करेंगे, आज इस बात की जानकारी हम देने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, एक ऐसे स्थान पर देवगुरु बृहस्पति समाहित रहेंगे जो स्थान होगा आपके लिए त्रिकोण का स्थान है। प्रारब्धों का प्रतिफल दिलाने वाला ये समय होगा। समझते हैं, जानते हैं कि वास्तव में होना क्या है। देखा जाए तो 1 मई से देवगुरु बृहस्पति विद्यमान है। अभी अभी इनका आगमन हुआ था, लेकिन कुछ समय के पश्चात ही ये अस्त भी हो गए थे। अब ये उदित अवस्था में आए हैं। आप ऐसा समझिए जैसे एक छोटी सी झपकी के बाद हमको ताजगी महसूस होती है, हम रिफ्रेश हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से देवगुरु बृहस्पति एक ताजगी से परिपूर्ण ग्रह हो गए हैं, अर्थात इनके पास फल देने की कैपेबिलिटी काफ़ी मजबूत हो गई है। अब उस हिसाब से किस भाव पर ये शुभ प्रभाव देंगे, अब इस बात को हम समझने वाले हैं। ध्यान देंगे, दूसरे घर पर विद्यमान है, 2 नंबर की राशि पर है, गुरु स्वयं बैठे हैं। माना जाता है गुरु का जिस स्थान पर बैठना उस स्थान की बढ़ोतरी होना है। इस हिसाब से देखा जाए तो पंचम भाव मेरे स्वयं का ज्ञान का होता है, आपके स्वयं के बौद्धिक विकास का होता है। ये समय ऐसा रहेगा, एक नया नॉलेज, एक नए ज्ञान की वृद्धि आपके अंदर समाहित होगी। पंचम भाव जब जागृति अवस्था में आता है तो इस समय पर हमें संतान से जुड़े हुए प्रॉब्लम नहीं फेस करने पड़ते। यदि संतान को लेकर के, उनके कैरियर, उनके एजुकेशन को लेकर के हम चिंतित हैं तो ये समझिए गुरु का वरदान है आपके अपने पंचम भाव पर। यही स्थान हो गया जो शेयर मार्केट से हमको धन लाभ भी दिलाता है, क्योंकि 2 नंबर की राशि धन की राशि है और गुरुदेव साक्षात भाग्य के कारक माने गए हैं, इसलिए धन की बढ़ोतरी समाहित होती है आपके भाग्य के द्वारा। देवगुरु बृहस्पति के पास कुछ दृष्टियां भी होती हैं और उस हिसाब से इनकी जो प्रथम दृष्टि पड़ेगी वो सीधे नवम भाव पर पड़ रही है। ध्यान होगा आपको कि नवम भाव हमारे भाग्य का स्थान होता है और स्वयं गुरु की दृष्टि का पड़ना अर्थात किस्मत के सितारे बुलंद हो सकते हैं इस समय पर। कारण इसका यह भी होगा कि गुरु की पंचम दृष्टि बहुत ही अनुकूल और समृद्धि कारक मानी गई है। भाग्य से जुड़े हुए कोई भी विडंबना है, कोई भी हमारे जीवन में रुकावट, तनाव, परेशानी, डिप्रेशन इत्यादि का हम सामना कर रहे हैं तो गुरु की दृष्टि पड़ रही है। गुरु जिसको देखते हैं, जिसके साथ इनका आशीर्वाद हो जाता है जिनके जीवन पर, उसके जीवन पर सदैव विकास ही विकास होता है और शायद इसी कारण से देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव पर इनकी दृष्टि है। जो विद्यार्थीगण हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए भी एक बहुत अच्छी ये स्थिति होगी। नवम भाव मेरे उच्च शिक्षा का होता है। पिताजी से जुड़े हुए कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, कोई पैतृक संपत्ति में कोई विवाद है, वहाँ पर भी हमें एक संपन्नता नजर आएगी। ये है देवगुरु बृहस्पति का एक पॉजिटिव सबसे बड़ा प्रभाव। उच्चाधिकारियों के साथ यदि संबंध अच्छे नहीं हैं, हमारे जो एक संग जो काम करते हैं उनके संग यदि हमारे संबंध अनुकूल नहीं है, उनके संग भी संबंध हमारे मजबूत होंगे और हम एक नए भाग्य की जागृति की ओर अग्रसित होते हैं। यही नहीं, इनके पास जो एक दृष्टि पड़ रही है, इनकी 7वीं दृष्टि, वो सीधे लाभ के भाव पर है, इनकम के भाव पर दृष्टि है। देखा जाए तो इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि करना एक आपकी कामनाओं की सिद्धि करा सकता है। कोई कामना है हमारे मन में, कोई इच्छा है हमारे मन में जो पूर्ण नहीं हो रही है, तो गुरु से बड़ा कौन है हमारा हित चाहने वाला। और शायद इसी कारण से इनकम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। हमारी कोई इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है, कोई कामनाएं सिद्ध होंगी, कोई बड़ा धन लाभ भी निकल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। गुरु की दृष्टि पड़ रही है इनकम के भाव पर, अर्थात इनकम की संभावना बहुत अधिक प्रबलता से परिपूर्ण हो जाती है। बड़े भाइयों से कोई लाभ चाहिए, बड़े भाइयों के साथ यदि संबंध मधुर चाहिए, ये समय होगा उनके संग लाभ दिलाने का, उनके साथ संबंध को मजबूत बनाने का। इससे भी बड़ा एक बात यह भी हो जाएगा कि गुरु की दृष्टि स्वयं मकर राशि पर ही पड़ेगी, अर्थात आपकी अपने राशि पर ही गुरु की दृष्टि पड़ रही है। माना जाता है कि गुरु की नवम दृष्टि भाग्यवर्धक दृष्टि है और इस हिसाब से यदि कोई स्वास्थ्य जनित परेशानी है, किसी प्रॉब्लम को हम फेस कर रहे हैं, कोई रुकावट हमारे जीवन में बनी हुई है, गुरु की दृष्टि है, अर्थात वो रुकावट नहीं रहेंगे। उस रुकावटों का सामना हम कर रहे हैं, वो रुकावट हमसे दूर जाएंगे या कोई ना कोई ऐसा विकल्प निकल करके सामने आएगा जिससे हम अपनी बाधाओं से मुक्ति प्राप्त करते हैं।
क्योंकि गुरु देख रहे हैं लगन को, आपके स्वयं की राशि को, सेल्फ इमेज आपका समाज में बहुत अच्छा होगा। बोलते हैं ना कि जब तक नेम फेम कब हमको प्राप्त होगा, तो ये एक ट्रांजिट होगा जो 12 साल बाद बना हुआ है, और फिर इसके बाद एक बार देव गुरु बृहस्पति इस भाव को छोड़ जाएंगे जो कि 1 साल बाद होगा। उसके बाद फिर से वो इनका साइकिल 12 साल बाद फिर से ये पंचम पर आएंगे, इनकी दृष्टि आपके लगन पर पड़ेगी। इसलिए एक बहुत पॉजिटिव टाइम है अपने किसी भी कार्य को संपन्न कराने का। माना जाता है कि सभी ग्रह अपना अपना प्रभाव देते हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति का साथ ही ईश्वर का पर्याय है, हमारे भगवान का कृपा है, भगवान का आशीर्वाद है देवगुरु बृहस्पति, और जो पंचम भाव पर समाहित है। आप स्वयं इस समय पर आध्यात्मिक होंगे, गुरु के पास आध्यात्मिकता है, स्वयं अधिक पूजा पाठ में संलग्न होंगे। आपने जो पूजा पाठ पूर्व में किया है उस पुण्य कर्म का आपको प्रतिफल होगा, क्योंकि पंचम भाव हमारे पास्ट में, हमारे पूर्व में जो हमने कर्म किया है, प्रारब्ध है, उसका प्रतिफल दिलाने वाला है। दूसरे रूप में पंचम भाव को ही लक्ष्मी स्थान कहा जाता है, जहां पर गुरु बैठे हैं, गुरु को साक्षात लक्ष्मी का पर्याय माना जाता है। इसलिए गुरुवार का व्रत करना, गुरुवार के दिन हम झाड़ू नहीं लगाते, ये सब मतलब यही हो गया कि हमने कहीं ना कहीं लक्ष्मी को प्रसन्न करना है, अर्थात देव गुरु बृहस्पति को प्रसन्न कर लिया। अब कैसे इस गुरु को और अधिक मजबूत बनाया जाए, तो ध्यान दीजिएगा, गुरु को मजबूत बनाने का सबसे उत्तम उपाय है, जो ब्राह्मण होते हैं साक्षात देवगुरु बृहस्पति हैं। जो आपसे बड़े जो जन हैं, जो ज्ञानी जन हैं, वो सब के सब गुरु हैं, उनका सम्मान करना, उनका आशीर्वाद देना आपके भाग्य को एक उन्नति की ओर अग्रसित करता है। घर में जो ईशान दिशा होता है, उत्तर और पूर्व का जो कॉर्नर होता है, ये स्थान देवगुरु बृहस्पति का स्थान होता है। इस स्थान को सदैव पवित्र रखिए, उस स्थान पर कभी भी गंदगी न रहने पाए। जितना वहां स्वच्छ होगा उतना ही आपका भाग्य भी स्वच्छ होगा। उस स्थान पर किसी कलश में, किसी लोटे में सदैव जल भर के रखना चाहिए। इससे घर भर में एक नई ताजगी रहती है, एक नई उमंग रहती है, और व्यक्ति अपने भाग्य को ज़्यादा अधिकता से, प्रचुरता से प्राप्त करता है। इसके लिए माना जाता है देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने का एक और तरीका है, गुरुवार के दिन पीले रंगों का दान आप किसी ब्राह्मण को अथवा किसी मंदिर में कर सकते हैं। पीले रंग से देवगुरु बृहस्पति का बड़ा ही नाता है। इसका मुख्य कारण ये है कि भगवान सूर्य के पास सभी किरणें मौजूद हैं, जिसमें से पीला जो रंग है वही देवगुरु बृहस्पति का रंग माना जाता है। और इस कारण से जब पीले रंगों का हम दान करते हैं तो ये हमारे लिए सदैव उन्नति कारक होते हैं। किसी भी पूजा पाठ में, किसी भी मांगलिक कार्य में आपने देखा होगा पीले रंग का यूज होता है, अर्थात वो हमारे ज्ञान की चेतना को बढ़ाने वाले हैं, वो हमारी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने वाले हैं। और एक बार जब किसी व्यक्ति की ज्ञान चेतना बढ़ गई, अर्थात गुरु बढ़ गए, गुरु बढ़ गए अर्थात हमारा भाग्य बढ़ गया। और इस हिसाब से इस गुरु का भरपूर लाभ लीजिए। त्रिकोण भाव पर आए हैं, बहुत से कार्य को, मानसिक कार्य को सिद्ध करा पाते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।